शिव की दया का संचार त्वरित हो जाता है और स्वकर्मों से आई विपदा, व्यथा और विपत्तियों का आघात मन से तिरोहित होने लगता है। शायद सभी के साथ ऐसा ही होता है जिनके प्रिय शिव हैं अथवा जो शिव के प्रिय हैं। सुना देखिए, आओ चलो शिव की पुस्तक है ना, मैंने जो महसूस किया है, मैंने जो अनुभूत किया है शिव को गुरु मानने के बाद या फिर, क्योंकि मैं तो 7वें 8वें क्लास से इस दिशा में रहा हूँ। जज साहब भी को भी मैं पकड़ के कभी ले जाता था श्मशान, बोले नहीं, ये चुप रह गए, क्योंकि अब तो हम लोग बूढ़े हुए, क्या क्या बोले। तो इस पुस्तक में मैंने अपने अनुभव को लिखना चाहा है। मात्र 3-4 शुरू के जो आलेख हैं, आर्टिकल्स हैं, वे इतिहास पर हैं, उसको भी मैंने एक नई दिशा देने का प्रयास किया। बाकी जो भी पुस्तक में है वो अनुभूत है, अंदाजी तक करने में, किताबों से लिखा नहीं गया, वो मेरे अनुभव हैं और उसको परिमार्जित किया है मेरे गुरु शिव ने। वैसे ये बात भरोसे की नहीं है, लेकिन मेरे लिए तो है। अभी जो पंक्ति पढ़ी गई उसका अर्थ हुआ, ये मेरी स्वानुभूति है, मैंने अपनी अनुभूति है। क्या पीड़ा के क्षणों में जब आदमी को दर्द आता है, जीवन में आना ही आना, वो ईश्वर भी योनिगत होगा, वो ईश्वर भी मनुष्य होगा या योनियों में आएगा धरती पर, तो उसके साथ में ऐसा ही होगा। आपने कहानी में पढ़ा होगा। कर्मों बाई ना बाबू, हमारा घर ठीक जगह नहीं है, वो रुकते हैं, हिंदी बोलते हैं, इसका मन पूछेगा कि हिंदी खाली बोलते हैं। तो मेरी अपनी अनुभूति है कि पीड़ा के क्षणों में दर्द से तो सबको गुजरना है। आप जीवन में चलते हैं शरीर से तो हमेशा अच्छी सड़क नहीं मिलती, कहीं उबड़ खाबड़, कहीं चढ़ाइयाँ, कहीं उतार, कहीं गड्ढे और कहीं समतल। मिलेगी आपको खराब सड़क, भले ही वो घर की सीढ़ियाँ हों या पथरीले पत्थर। तो पीड़ा के क्षणों में आई व्यथा यानी दुख, विपदा, संकट, और ऐसे ये 2 शब्द हैं उसमें, विपत्तियों का आघात। जब ऐसा होता है तो शिव की दया त्वरित हो जाती है, यानी बढ़ जाती है, एक्सेलरेट हो जाती है। जो गाड़ी चलाते हैं वो एक्सेलरेटर जानते होंगे, बढ़ जाता है। कृपया मेरे थोड़े से हटे, पीछे लोग हैं, बढ़ जाता। ये विपदा आई कहां से, वो मैंने लिखा, भले ही ये मेरे स्वकर्म हो, यानी आदमी जो कर्म करता है ना, उसी का परिणाम होता भी है। ऐसा मत समझिएगा कोई आपको कष्ट देता है, कोई आदमी देता है, कोई चीज देती है या प्रकृति देती है, ऐसा नहीं है। वो आप ही के स्वकर्म है, आपने कभी किया है, उसको ही ला रहा है वापस। समुद्र में हवाई चप्पल फेंकिएगा भाई किनारे पे, हवाई चप्पल ही वापस आएगी, फूल शूल नहीं लौटने वाला। क्या है हवाई चप्पल, आएगा हवाई चप्पल समुद्र की लहरों में।
तो मैंने लिखा है कि भले ही मेरे स्वकर्म हो, मेरे अपने ही कर्म होंगे कभी के किसी जन्म के, लेकिन ऐसे क्षणों में जब विपदा बढ़ जाती है, व्यथा बढ़ जाती है, पीड़ा बढ़ जाती है, तो शिव की दया का संचार फ्लो तेज हो जाता है। किनके किनके साथ ऐसा होता है मैंने लिखा है, जिनको शिव प्रिय लगते हैं अथवा जो शिव के प्रिय हैं। सुनने में देखिए ऐसा लगता है एक जैसा है नहीं, दोनों में आसमान जमीन का अंतर। जिनके प्रिय शिव हैं, आज आपका कोई प्रिय है लौकिक जगत में, वो कब तक प्रिय रहेगा इसकी गारंटी दे सकते हैं आप? नहीं दे सकते। यहाँ अमूमन सीनियर शिव शिष्य लोग आए हैं, कोरोना के चलते लाचारी थी हम लोगों की, उनसे पूछिए कि अब शुरू से लेकर अब तक कितने लोग आए और ऐसा चले कि हम लोग पीछे हो गए। हम बल्कि कहते थे कि मैं ऐसा नहीं बोल सकता जैसा ये बोल रहे हैं, ढूंढ के लाइएगा वो कहां गए। शिव शिष्यता में कब के मर चुके। किसी दिन शिव उनके प्रिय थे, आज शिव प्रिय नहीं है। कहा जाए तो शिव आज उनके शत्रु हैं। लेकिन जब तक शिव आपको प्रिय लगेंगे, उनकी दया का संचार पीड़ा के क्षणों में बढ़ेगा। कब तक लगेंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है। आप भी नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा आपका भी है और हजारों वो डालियां सूखती नहीं है, वो हमेशा हरी रहती हैं, क्योंकि अब बिल्ली ने ही बच्चे को पकड़ लिया है, शिव ने ही किसी को अपना बना लिया है, उसका वो गण हो गया है, उसका वो आदमी हो गया है, उसका वो शिष्य हो गया, शिव का शिष्य हो गया। शिव भले उसके गुरु नहीं हो वो, लेकिन शायद एक बार मैंने पटने में यही भाषण दे रहा था, बहुत साल पहले की बात, नीलम थी कि मेरे गुरु शिव नहीं है, लेकिन मैं शिव का शिष्य हूं। तो उस समय हिंदुस्तान अखबार में थी, पत्रकार थोड़ा होता है कोको कोको करने वाला, हर बतवे में कोको करेगा, क्या है बात, काहे ऐसा है, क्यों है, उसकी ट्रेनिंग है वही। लवली ने हमसे कहा, प्रेस से आई थी 8 बजे रात में हिंदुस्तान से, आपके गुरु शिव नहीं है? हम बिना आप शिव के शिष्य हैं? हाँ। कैसे हो? हमने कहा सुनो, हमने शिव को गुरु माने ही नहीं, तो मेरे गुरु कैसे हो जाएंगे वो? मैंने तो माना ही नहीं है, उन्होंने मुझको शिष्य हूं, मैं कैसे कर दूं मेरे गुरु शिव? आपके ताली बजाने से मैं प्रसन्न नहीं होता, तो मंडप के लोग होते हैं, मैं तब प्रसन्न होऊंगा जब आपके कदम शिव की ओर बढ़ेंगे। हमने कहा कि शिव ने मुझको शिष्य बनाया है, मैंने उनको गुरु माना ही नहीं था। सच्चाई भी यही है, मेरी कहानी भी यही है, अलमीरा का पढ़िए। वो डालियां हरी हैं, वो नहीं टूटेंगी, आपको बैठना है उसके सहारे झूलिए, लेकिन उन डालियों पर खतरा मत मोल लीजिए जिनके प्रिय आज शिव हैं। कई उदाहरण मेरी आंखों के सामने, विजेंदर की आंखों के सामने, मोनू बाबू की आंखों के सामने, अनु बाबू की आंखों के सामने, लवली की आंखों के सामने गुजरे हैं। हम अभी भी तलाश कर रहे हैं, उनका आता पता नहीं है, यानी मन का, शरीर का आता पता है। वो डालियां कभी बहुत हरी थी, डालियों पर बैठे हुए लोग गिर चुके हैं, डालियां लटकी भरे हों, वो भी गिर गई, या गिर गई। उस पंक्ति का नहीं है। थोड़ा सा एक और लास्ट मतलब इसमें है कि
हमें सतत प्रयास करना है, जिस पे डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि हमें सतत प्रयास करना है कि व्यक्ति के ध्येय की प्रत्यंचा पर शिव अनुगामी चिन्मय भावों का संधान किया जाए। आओ चले शिव की ओर, यह न उद्घोष है, न जयघोष और न उपदेश, अपितु मानव का शिव की ओर उन्मुख होना है। व्यष्टि का नकाब हटाकर समष्टि की ओर चलना है। यह मन की दिशा है, सांसों की अनुमति है, जो निरंतर गतिमान है। मनवंतरों तक यही आपकी आओ चले शिव की ओर जो पुस्तक है, उसमें एक चैप्टर है, यानी एक आलेख अलग से 21 आलेख है, तो 20वां आलेख जो है वो है आओ चले शिव की ओर। हेडिंग आप लोग पढ़िएगा तो कंफ्यूज करिएगा। उसमें मैंने लिखा है कि अब मुझको समष्टि से व्यष्टि में चलना होगा, उल्टा। ये पढ़िए उल्टा, लेकिन उसको शुरू में है, उसमें है कि शिव की चर्चा तो व्यापक हो गई, हजारों हजार शिव दिख रहे हैं, लेकिन उनको देखने के बाद लगता है ये लोग तो शिव से विमुख हो चुके हैं, शिव इनके पास है ही नहीं। शब्द सुंदर आ रहे हैं, संभाषण सुंदर हो रहे हैं, लेकिन मन में कहीं शिव दिख ही नहीं रहा है, शिव का भाव ही नहीं है, शिव का भाव ही नहीं है। अब मुझको इनमें जो दिया डाला गया था शिव शिष्यता का, याद करिए तब, वो सड़ गया है, खत्म हो गया। विचारों में शिव आ गए, लेकिन विचार से ऊपर तो कोई गया ही नहीं। अभी तो ऐसा भाषण हो रहा है, शब्द सुंदर है, उसमें कुछ रस ही नहीं है, उसमें कुछ क्या कहिएगा, मैंने कुछ नमी नहीं है भाव की। हमने लिखा है कि अब मुझको अभी भी मेरा एक काम शेष है, बचा हुआ है कि अब समष्टि में नहीं व्यष्टि में उतरेंगे, यानी एक एक आदमी में फिर से दिया डालेंगे शिव शिष्यता का, ताकि शिव शिष्यता व्यक्ति संबंध व्यक्तिगत होते हैं, सामूहिक नहीं। सामूहिक सत्ता का उपयोग करते हैं। हम लोग ट्रेन में चलते हैं, पटना में नाक पोछिए, अपने पर्दा में नाक पोछिएगा, हाँ, जूता पोछिए ट्रेन के पर्दा में, सर्किट हाउस के पर्दा में चल दिए, अपने पर्दा में जूता पोछिएगा भाई साहब। कहा है कि वो सामूहिक संपत्ति है, सबकी है, उसकी कीमत आप नहीं है। तो शिव भी सामूहिक है, हो गए हैं ही, वो सबके हैं, वो सभी उनके हैं। हमने लिखा है उसमें कि अब व्यक्तिगत स्तर पर बीजारोपण करने का काम शेष है, बचा हुआ है। आज जब किताब वो आओ चले शिव की ओर का चैप्टर खत्म हो रहा, इन्होंने जो पढ़ा है वो लास्ट पारा, तब हम कह रहे हैं कि अब व्यष्टि का नकाब हटाओ, समष्टि में चलो। एक आदमी को बिना ट्रेनिंग उतार दिया, बढ़िया पहलवान मिला, उस आदमी का गोड़ तोड़ दिया, हाथ तोड़ दिया, केहनी तोड़ दिया। अब उसका उस्ताद फिर बुला रहा है, तो इधर आ, इलाज किया, ठीक किया, तब उसको फिर से ट्रेन किया। अब कहा अब अखड़ा, वही कह रहे हैं हम कि अब तुम ट्रेन हो गए। आओ चले शिव को पूरा पढ़ने के बाद कल्पना की गई है, ट्रेन हो गए, अब चलो समष्टि में। अब शिव को लोगों के दिल में उतारो। अब तक तो बोली तुमने उतारी है, अब तक विचारों में शिव बनाया है, बनाते भाव बनाते हैं, वो भी कमजोर होते हैं, भाव भी टूटते हैं, तड़ाकम करना होता है। जैसा ध्येय का धनुष है, ध्येय का धनुष है, लक्ष्य का जो धनुष है उसकी प्रत्यंचा पर, डोरी पर शिव अनुगामी चिन्मय भाव का संधान किया जाए हमेशा। यानी जो आपका लक्ष्य है उस धनुष पर आप ऐसे बाण को चढ़ाइए तो पहले तो शिव
अनुगामी हूँ, शिव के पीछे पीछे चलते हो। अनुज मन छोटा भाई अनुगामी के पीछे तो चलने वाला चिन्मय, चेतना, चिन्मय, चिति शक्ति, सब एक ही शब्द है। इसका अर्थ होता है ज्ञानमय, ऐसा ज्ञान जो जीव को शिव की ओर ले जाता है। दो तरह का ज्ञान होता है बाबू, एक आप जूता पॉलिश करते हैं या जूता पहनते हैं, एक ज्ञान ये भी है जो शिव की ओर ले चलता है। चिन्मय कहते हैं ऐसा ज्ञान जो शिव की ओर ले चलता है, ईश्वर की ओर ले चलता है, परमात्मा की ओर ले चलता है। ऐसे तीरों का संधान कीजिए, मैंने ऐसे तीर रक्ष को तीर उधर ही चलाइए शिव की ओर। ज्ञान में बाण होने चाहिए जो शिव के पीछे चलते हैं। और फिर मैंने लिखा है कि ये सांसों की अनिति है, जो सांस लगातार चल रही है, एक एक सांस पर शिव को प्रणाम निवेदित करिए, शिव से जुड़िए। ये सांस ही जुड़ जाती है शिव से, फिर सांस खत्म हो जाएगी, शरीर खत्म हो जाएगा, मन चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। और नहीं जब घोष है, जब घोष है तो कुछ नहीं है। एक आध्यात्मिक आह्वान है आपका और हमारा शिव की ओर चलने का, कि एक पुकार है और दिमाग से दिल में ले जाइए ताकि परिणाम हो। नहीं, प्रोग्राम तो लेट थोड़ा हुआ, लेकिन साहब पहले 5 मिनट पहले बोल चुके थे जब आए थे। तो चलिए, जो आप लोग की इच्छा थी, प्यास थी, और मुझे लग रहा है कि परिपूर्ण हुई। आइए, मैं शासन में रहा हूँ, जो समय रहेगा उसी में चलूंगा, इसीलिए चला जी उसमें चला जी जी। अब हुआ कि भैया उठवाने नहीं होना है, तो सब जाके हम करेगा, इसीलिए वो छोड़। साहब दिल की बात जानते हैं अपने गुरु भाइयों का। आइए।